प्यारे बच्चों का एक बार पुनः स्वागत है मेरे इस चैनल नवीन शिक्षा वन पर। और कहानियों की श्रृंखला में मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर के आई हूँ जो बहुत मज़ेदार है। कहानी को पढ़ के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है और इसमें साथ में आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। तो कहानी हमारी है एक्की दोक्की। है ना मज़ेदार? इसके नाम से समझ में आ रहा है। दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दो केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक ही बुलाते थे। दो केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए वह सब उसे दोक्की बुलाते थे। अम्मा सोचती थी कि दोक्की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उनको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में उलझे रहते थे। दोक्की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूमकर देखा। वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसे पत्ते सरसरा रहे थे। तो पास ही में पानी की एक धारा बह रही थी। एकी ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एकी आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना खिला दो। एकी ने देखा एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एकी ने फूल घास फूस उसको इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आहा, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, आओ अंदर आओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? एकी ने जैसे ही सिर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना ही नहीं खा सकी, बस बार बार बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद कर रही थी। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए हों, वह सरपट घर की तरफ दौड़ी। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि न उसे प्यासी झाड़ी और न ही भूखी गाय की पुकार सुनी। वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ, आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी तो चीख ही निकल गई। दोक्की ने दो ही बाल थे और वो भी झड़ गए। रोते रोते दोक्की घर से बाहर चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा। मेहंदी ने झाड़ी में से कांटे चुभो दिए। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। इसके बाद एकी, दोक्की और अम्मा बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। तो बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर आपके पास बहुत कोई अच्छी चीज़ है, दूसरे के पास नहीं है, तो उसको आपको
नीचा नहीं दिखाना चाहिए, ना नीचा समझना चाहिए और आपको उसके साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो कहानी आपको अच्छी लगी, इसके लिए धन्यवाद और आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।